नमस्कार दोस्तों, बाबा खाटू वाले श्याम की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में। यह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ेगा और आपको यह काम ज़रूर करना है। तो दोस्तों, कौन है यह व्यक्ति और यह व्यक्ति ऐसा क्यों करने वाला है? कौन सा व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है? आखिरकार इसने ऐसा क्यों करने का सोचा है? दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय निरंतर बदलता रहता है। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी दुख आते हैं, कभी परेशानियाँ आती हैं तो कभी उन परेशानियों का ही बाहर निकलने का रास्ता भी नज़र आता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो गया है जिसके चलते यह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ने को मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब यह व्यक्ति आपके पास झुक कर आने वाला है, लेकिन क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण यदि आपको बता दें तो वह है आपका शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अंदर छुपी हुई शक्तियाँ थी, जिन लोगों को लगता था कि आप तो किसी ही काम के नहीं हैं, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह चीज़ें बाहरी लोगों को कम, लेकिन अपने ही घर के, अपने ही लोगों को ज़्यादा लगता है। जी हाँ, आपके ही अपने रिश्तेदारों में बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो कंपटीशन की भावनाएं हैं। लोग आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, जिनमें आप एक मेन टारगेट बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपसे बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन वे कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए लोग तो आपके मुंह पर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इन्हीं अच्छाइयों के कारण जब लोग आपका नाम लेते हैं तो वही आपके जो अपने बनने का दिखावा कर रहे हैं, उनके अंदर मानो आग लग जाती है। वे आपकी अच्छाइयाँ सुन ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिवाय आपके माता पिता को छोड़कर बाकी अन्य सभी व्यक्ति आपके जीवन में जितने भी हैं दोस्तों, वे सभी आपके तारीफ से बहुत ज़्यादा जलते हैं। आपकी तरक्की को देखकर इस दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसे हैं जो तो आपको पिछले समय में समाज के आगे झूठा साबित करने का प्रयास किए थे। हर संभव वे इसी कोशिश में थे कि वे आपको समाज से ही बेदखल कर दें। लोग आपकी कभी तारीफें ना करें, सिर्फ बुराइयां ही आपकी होती रहे। दोस्तों, यह जो व्यक्ति है वे आपका बहुत अपना ही था। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अकेला करके छोड़ दिया था, आपको परेशानी में ही छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह व्यक्ति देखा जाए तो आपसे उम्र में कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, यह तो अपनों से भी दगा कर दिया है। जी हाँ, आप जैसे व्यक्ति के साथ इसने दगा किया है। दोस्तों, इन्हें आप अपना समझ रहे थे और यही आपके लिए तो आस्तीन का सांप निकले हैं। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आपके जीवन में जलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह आप माने या ना माने, लेकिन यदि आपको इन पर विश्वास नहीं है तो आप जल्द ही इस चीज़ को देखेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जलन की भावना भी है। लेकिन अब इन्हीं सबों के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि जब यह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ेगा तो आपको सिर्फ यह 2 काम ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने भी आपके बुरे समय में आपको और भी ज़्यादा नीचे गिराने का प्रयास किया था। दोस्तों, इस व्यक्ति को भी लगता था कि आप तो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हैं। जी हाँ, लेकिन अब आपने वह करके दिखाया है जो शायद कभी किसी ने भी नहीं सोचा था।
जी हाँ, आपने अब तक जो भी हासिल किया है, जिस भी क्षेत्र में जो भी प्राप्त हुआ है, वह सब कुछ आपके अपने ही दम पर प्राप्त किया है। जी हाँ, अब कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके, क्योंकि आप अपने जीवन में अकेले हैं और बाकी लोग सबका सहयोग मिलता है, लेकिन आपका किसी का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में भी आपने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है, वे यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन दोस्तों, यह व्यक्ति कौन है जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है? आइए हम इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी खाटू वाले बाबा श्याम जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में खाटू वाले बाबा की जय हो जयकारा लगाना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी न भूलें। बाबा खाटू वाले श्याम की ही कृपा से आपका जीवन और भी ज़्यादा सुंदर होगा। आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी मन की इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इसलिए आप हारे के सहारे के जयकारा बिल्कुल भी लगाएं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति दो हैं। जी हाँ, जो एक पहला व्यक्ति है वह है आपका ही अपना कोई मित्र, जो आपको आपके बुरे समय में नज़रअंदाज कर दिया था। जब आपके जीवन में पैसों की समस्या थी और उस समय जो आपका अपना सगा मित्र बनने का प्रयास करता था, उसने आपको अपनी असली औकात दिखा दी थी कि वह आपका तो कभी अपना नहीं था, वह तो सिर्फ आपके पैसों के ऊपर घूमता था, आपका कुत्ता बन के फिरता था। जब आपके जीवन में पैसों की कमियां आई तो वह किसी और का कुत्ता बनने चला गया था। जी हाँ, कोई ऐसा मित्र आपका था। दोस्तों, यह बातें आपको अवश्य ही बुरी लग रही होंगी, और लेकिन आप यह भी जानते हैं कि यह बातें बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए सबसे महत्व रखता था, जिन्हें आप अपना एक सच्चा दोस्त समझते थे, दोस्तों हो सकता है ये आपका कोई करीबी रिश्तेदार में भी शामिल हो। मतलब कहने का साफ यही है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति बहुत महत्व रखता था, जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे, वह व्यक्ति ही आपके साथ धोखा किया था, आपको बीच राहों में छोड़ दिया था, जो कि वे व्यक्ति आपसे बड़े बड़े वादे किया करता था। तो दोस्तों, वह व्यक्ति अब आपके आगे घुटने टेक लेगा, आपके आगे हाथ जोड़कर चला आएगा। जी हाँ, वे आपके साथ हो सकता है इस दौरान रहता भी हो पहले के जैसा। तो दोस्तों, आपको अपना वह समय याद करना चाहिए जिस समय में आपको उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया था। दोस्तों, आपको दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, पहला काम तो यही है कि आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना है। आपको अपने धन को 1 रुपया भी उनके ऊपर खर्च नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, कभी भी प्रेम के भूखे हो ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब यह जो दूसरा व्यक्ति है, यह देखा जाए तो यह वह व्यक्ति है जो आपका अपना कोई रिश्तेदार कह सकते हैं, कोई खून का रिश्ता हो सकता है, या आपके खानदान का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, जो आपको लोगों के आगे झूठा साबित करने का प्रयास कर रहा था, जिन्हें लग रहा था कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको यदि किसी भी कार से कुछ पैसे मिले थे तो उन्हें लग रहा था, वे पूरी तरफ घूम घूम के यही बोल रहे थे कि आप इस पैसे का सिर्फ मनोरंजन में ही बर्बाद कर देंगे, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, लोगों के आगे आपको गिराने का हर एक कोशिश किया था, घूम घूम कर आपकी ही से बुराइयां कर रहा था। दोस्तों, यहाँ तक कि कोई आपका साथ उस दौरान नहीं दे रहा था। जी हाँ, क्योंकि इस व्यक्ति का ही चला गया षड्यंत्र था। दोस्तों, यह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है। जी हाँ, यह व्यक्ति ही आपसे उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन की भावना है, क्योंकि उनका यदि संतान है
तो वे आपसे बेहतर नहीं है। यह बात उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से पता चल चुका है। जी हाँ, क्योंकि उनके संतान की जो बुराइयां हैं वे लोग देख रहे हैं और जो आपने प्राप्त किया है उन्हें भी लोग देख रहे हैं, और वह सब देख के आप उनसे कहीं ज़्यादा अधिक खुश नसीब हैं। आप खुश हैं, आपके पास बहुत कुछ प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, वह भी अकेले दम पर। तो दोस्तों, यह व्यक्ति भी अब आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है। जी हाँ, आपसे रिश्ता निभाने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा हो सकता है जिनसे आपका रिश्ता पिछले कुछ समय पहले या कुछ साल पहले इनसे बिगाड़ हो गया था, यानी कि विवाद हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो अब दोबारा से वे आपके आगे हाथ जोड़कर घुटने टेकने वाला है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके ही अपने खानदान में, जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में या किसी करीबी रिश्तेदार में ही यह व्यक्ति शामिल है। दोस्तों, अब आपको दूसरा जो काम करना चाहिए वह है, ऐसे लोगों से कभी आप रिश्ता न रखें। जी हाँ, जो आपकी हमेशा बर्बादी के कारण बने हैं, जो आपको बर्बाद, लोगों के आगे बुरा दिखाने का प्रयास किए हैं, समाज में आपका नाम बदनाम करने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, और यदि छूट गया है तो कभी आप उनके पास वापस जाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि आपका दिल बहुत भोला है, तुरंत पसीज जाता है। दोस्तों, जब भी आपसे कोई मीठी मीठी बातें करता है तो आप भी उनके बातों में आ जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और दोबारा से आपको धोखा ही खाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे दुश्मनों से दूर रहें। जी हाँ, इन्हें दुश्मन ही कहा जाएगा। दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि आपको किन किन मामलों में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी वह गलतियां हैं किन किन क्षेत्रों में नहीं करनी है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टि से आपके लिए समय कितना खास हो सकता है। विद्यार्थी युवाओं का यह समय कैसा रहेगा, कौन से बिगड़े काम बनने वाले हैं, किन किन बातों का किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखना है, इन सभी के बारे में अब बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपके परिवार में कोई अचानक से समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, संभव है कि किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य जुड़ी समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। खास ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। यह जो समय है, इनमें कार्य क्षेत्र में आप अपने से ज़्यादा दूसरों के कामों की तरफ ध्यान देने के कारण आपके ही अपने काम में कुछ गलती हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे के अंदर कमियां न निकालें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। दूसरों में कमियां निकालकर आप अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कहीं पर कोई भी धन का निवेश न करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने भावनाओं को वश में रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपके भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है। अचानक कोई मित्र आपको लंबे अरसे के बाद मुलाकात कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है कि किसी पुराने मित्र की आपको फ़ोन आए, जहाँ पर आप काफ़ी बातें करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी पुराने गिले शिकवे को न उखाड़ें तो बेहतर होगा। यह जो समय है वे आपके लिए तो खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जीवन साथी के करियर में आपको अच्छा उछाल भी देखने को मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आप किसी बचत की योजनाओं पर निवेश कर सकते हैं। आप बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान यदि कोई भी आपसे बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज न करें।
नहीं तो आप अच्छे खासे भविष्य में लाभ को हाथों से गंवा देंगे या आप अपने जिद अहंकार के चलते अपना नुकसान करवा सकते हैं। इस दौरान आपको संतान से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो ऐसे में आप अपने संतान की खुशियों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, सिर्फ अपने ही खुशियों का ध्यान न रखें। यह जो समय है इनमें आप किसी से धन उधार ना ही लें, ना ही आप किसी को धन वापस दें, क्योंकि यदि आपने किसी से धन उधार लिया तो आप उसे वापस देने में पसीने छूट सकते हैं, और यदि आपने किसी को उधार दिया तो वापस लेने में आपकी चप्पल घिस सकती हैं, यानी कि बहुत समस्या, बहुत समय लग सकता है। इस समय आप परोपकार से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं जिससे आपका बढ़िया नाम होने वाला है। दोस्तों, आप आधुनिक कार्यों में आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी कला कौशल में भी अचानक से सुधार नजर आने वाला है। वहीं दोस्तों, जो लोग विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो दोस्तों उन लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको पूरी तरह से खुशियों से भर देगी। आप अपने आसपास के रह रहे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपके आसपास का रहने वाला आपसे बहुत अधिक ईर्ष्या करता है और ऐसे में आपके छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है या आपके बनते कामों में कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करें तो बेहतर होगा। यह जो समय है इनमें आपको अपने घर में माता व पिता के सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाए हैं तो उसमें आपके ही परिवार के कुछ सदस्य रोड़ा अटका सकते हैं, जिसके कारण आपका प्लान कुछ समय के लिए टल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आप साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई काम करें तो भले ही वे छोटा हो, लेकिन आप खुद के ऊपर और खुद को बॉस बनाकर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आपका सपना कोई घर, मकान, दुकान या कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदने का है तो दोस्तों आपका यह सपना पूरा होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके चलते घर वाले भी आपके ऊपर काफ़ी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ससुराल पक्ष के इस दौरान किसी व्यक्ति से कोई लेन देन न करें और आप ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपने वाणी पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलने की संभावना है, जिसके चलते आपके रिश्तों में कुछ दूरियां व छवि खराब हो सकती है। इस दौरान आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, काम कितना भी ज़रूरी हो तो आप वाहन को एक सही गति से चलाएं। पूरी सतर्कता आप रास्तों में चलते हुए अपनाएं, क्योंकि आप नहीं तो आपके आसपास के लोग आपके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं यदि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी चाहिए, या फिर जो लोग अपनी नौकरी से ऊब गए हैं और कोई दूसरा नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इस समय कोई कितना भी आपके सामने हाथ पैर जोड़ ले तो ऐसे में आप किसी को बिना मांगे सलाह न दें। बिना मांगे सलाह देना आपके लिए ही गले का फंदा बन सकता है। आप उसमें बड़े तरीके से फंस सकते हैं। इस दौरान यदि घर परिवार में किसी भी बात को लेकर किसी सदस्य से कुछ विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब दूर हो जाएगा। परिवार में सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, व्यवसाय में या अन्य किसी क्षेत्र में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नई जानकारियां प्राप्त होंगी। यह जो समय है इनमें आपको किसी मित्र से लंबे समय के बाद मिलने या बात करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपका अचानक किसी व्यक्ति से
कोई वाद विवाद होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाएं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, जिनका व्यवहार आपके गली मोहल्ले में पूरी तरह से बदनाम है। दोस्तों, आपका मन किसी बात को लेकर अशांत भी हो सकता है। इस समय आपको पैतृक संबंधी मामलों में कुछ कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोग और प्रेम पूरा मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के मामलों में कुछ न बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जो लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन्हें उस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई आपके पास धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेने आ सकता है, या आप स्वयं कोई धन से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय ले सकते हैं। आपको इस समय खान पान पर ध्यान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल मसाले और तला भुना खाना खाने से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। परिवार में किसी युवा जातक से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको काफ़ी लंबे समय के बाद जो उम्मीदें आपकी बीच में ही छोड़ दी थी आपने, वो उम्मीदें दोबारा से अब जागने वाली है किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम न करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आपका गुप्त शत्रु है, जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का, यदि आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है, तो वे किसी बात का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहें तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी यात्रा पर जाएं या उस जगह पर, ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ देता है, तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो कोई समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीजन अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा किसी कारण से। यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था, तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है, तो उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल न करें। आप दोनों अपना मैटर खुद सुलझाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का इस दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं, ऐसी सोच आप न रखें। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है, तो आपको बता दें, वह समस्याओं से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप खुलकर बातें कर लें तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपका आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नज़र आ रही है, वो भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हाँ, ऐसे वाद विवाद न करें तो बेहतर है। वहीं कुछ लोग घूमने फिरने किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपने प्रेमी के कुछ पसंदीदा खाना को खाएंगे। रिश्तों में ताजगी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से
किसी भी छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप दोनों के बीच तनाव, कलेश और एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम न करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करें कि इन सभी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में खुद को काफ़ी गर्वशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वो पेश करेंगे जिसके चलते आपका मन ही खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए ये योजना बनाए हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी, घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।